हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चंस के पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँ, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर में 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो हम करने वाले हैं वो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज विनेगर, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। ये क्वेश्चन 2012 में, 2017 में, 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस फॉर्म में 3 ईयर्स में आया हुआ है, पर अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग तरीकों से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको आता होगा ये क्वेश्चन, बट क्वेश्चन का तरीका इस तरीके से आ जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, इन 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का हमारा 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स के हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा 8 मार्क्स कवर होता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज विनेगर, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। ओके, विनेगर क्या है और ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। इट मींस विनेगर और एसिटिक एसिड अगर पूछा है आपसे तो ये क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, व्हाट इज विनेगर, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। तो आपको विनेगर क्या है ये बताना है, ये कैसे बनता है ये बताना है, आपको डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, तब आपको 4 मार्क्स कंप्लीटली मिलेगा। ठीक है, अगर हम एसिटिक एसिड में 2-3% मिथाइल अल्कोहल मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा विनेगर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैन्युफैक्चर का प्रोसेस बताना है। लैब में, इंडस्ट्रीज में विनेगर कैसा बनाया जाता है ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, तो एसिटिक एसिड से हमको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर, इससे हमारा 2 क्वेश्चन बनेगा। एक एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर, ये पूछ रहा है आपसे। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में ही पूछ सकता है, व्हाट इज विनेगर, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। या फिर आपको पूछ सकता है, व्हाट इज क्विक विनेगर मेथड, या क्विक विनेगर मेथड को बताने का, क्विक विनेगर मेथड को बनाने का प्रोसेस बताइए, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड क्या है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, आपको केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एसिटिक एसिड में अगर देखूं मैं तो CH3COOH। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथेनॉइक एसिड। तो आपको नाम याद रखना है, इथेनॉइक एसिड। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 3 फॉर्म्स में पूछ सकता है। पहले पूछ सकता है, व्हाट इज विनेगर, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, या फिर पूछ सकता है क्विक विनेगर मेथड और उसकी मैन्युफैक्चरिंग बताइए, इंडस्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर होता है। या फिर आपसे पूछ सकता है एसिटिक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है वो बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है इथेनॉइक एसिड कैसे बनता है वो बताइए। तो आपको अगर एसिटिक एसिड, विनेगर, क्विक विनेगर मेथड या इथेनॉइक एसिड पूछे तो आपको एक ही आंसर लिखना है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, अलग तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम एंड फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इट। अगर अगर थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊं तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इथाइल अल्कोहल।
तो इसका फॉर्मूला होगा C2H5OH। लेकिन आपको ये दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, इथेनॉल। क्या पूछ सकता है, इथेनॉल, क्योंकि इसमें एक इथेन है, ये किससे बना है, एक इथेन मॉलिक्यूल से प्लस अल्कोहल से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल भी बोल रहे हैं। तो अगर इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल आ रहा है तो आपका उसका आंसर सेम होगा, C2H5OH। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, 2015 में, 2019 में, 20 में, 22 में, A B C सेट में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है, आप मैंने एक क्वेश्चन के सेकेंड फॉर्म को भी नीचे में लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ये इथाइल अल्कोहल पूछ रहा है या इथेनॉल पूछ रहा है, इसका मतलब सेम है। ठीक है, इसकी यूजेस भी आपको बताना है। ये देखो 2017 में आया है, 15 में आया है, 19 में आया है, मतलब 15, 17, 19, 20, 20, 23 हर बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है इथेनॉल क्या है, इथाइल अल्कोहल क्या है, इसको कैसे मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्रीज में इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके यूजेस क्या है, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आ सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है व्हाट इज मीन बाय हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप कैसा है। ठीक है, तो अगर ये आपसे पूछा हुआ है तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप का। अगर किसी सोप में पोटेशियम सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो कैसा कहलाएगा आपका, सॉफ्ट सोप। पोटेशियम सॉल्ट अगर प्रेजेंट है, वेट, सोडियम सॉल्ट अगर प्रेजेंट है तो वो हार्ड हो जाएगी सोप। अगर पोटेशियम सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो सॉफ्ट सोप कहलाएगी। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछे व्हाट इज हार्ड सोप, तो उसमें आप लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सोप बिकम्स हार्ड सोप इज इन विच सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट, और सॉफ्ट सोप उसका जस्ट अपोजिट, पोटेशियम सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट डाउन द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5, ये ऐसा है क्वेश्चन, C5H10O2, सेकेंड है C6H12O6, थर्ड है C3H8O। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए, आइसोमर्स बनाना है हमको। क्या बनाना है, आइसोमर्स। अब आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, अलग हो। तो चलिए मैं आपको एक करके बताती हूँ, बाकी सारे आप खुद से करेंगे। C3H8O। ठीक है, इसका मैं आपको एक आइसोमर बना के बताती हूँ, C3, CH3CHOH बॉन्ड CH3, इसका एक आइसोमर ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे आइसोमर से बनाऊं, CH3O CH2 बॉन्ड CH3, अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में आपको C कितना है, 1 2 8 1 2 एंड 3। ठीक है, C3 मॉलिक्यूल्स है 8, हाइड्रोजन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरीके से इसमें हाइड्रोजन 3 2 3 6 और 8। उसी तरीके से कार्बन कितना है, सी 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 3 कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे। इस तरीके से इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इस तरीके से हमको आइसोमर्स बनाना है, C5H10O2 का भी, C6H12O6 का भी, C3H8O। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा जिसके आइसोमर्स आपकी बुक में दिए हों, और इस तरीके से क्वेश्चन लगभग 5 आप करके जाइएगा। और हर कंपाउंड का कम से कम 2 आइसोमर्स तो आपको करना ही है, 2 आइसोमर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ टेफ्लॉन एंड 2 यूजेस ऑफ इट। ठीक है, अब अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो टेफ्लॉन
ठीक है। टेफ्लॉन, इसका फुल फॉर्म है टेट्रा फ्लोरो इथेन, ठीक है। तो टेफ्लॉन आपके टेट्रा फ्लोरो इथेन से बनता है। अब अगर इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन। व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ टेफ्लॉन, तो आपको टेट्रा फ्लोरो इथेन लिखना है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर या मैं बताऊं, टेट्रा फ्लोरो मतलब कार्बन कार्बन, इथीन में दो कार्बन होते हैं, और टेट्रा बोल रहा है फ्लोरो मतलब चार फ्लोरीन होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट फोर यूजेस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पीवीसी अगर पूछा है आपसे, तो आपको कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है टेट्राफ्लोरो इथीन का भी, और टेफ्लॉन का भी, और पीवीसी का भी। पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैंने जानबूझ के लिख दिया है ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2018 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है ये पता होना चाहिए। पहली बात, अगर किसी चीज में पॉली एड है, वो इट मीन्स मोनोमर है किसका, बहुत सारे मोनोमर्स अगर मिलते हैं तो वो क्या बोलता है, पॉलीमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि विनाइल क्लोराइड है, क्या है, विनाइल क्लोराइड, है ना। विनाइल क्लोराइड प्लस विनाइल क्लोराइड अगर मैं ऐड करते जाऊं तो ये कैसा हो जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, वेट, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये विनाइल क्लोराइड के पॉलीमर्स हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको पढ़ना है और इसके 4 यूजेस आपको पढ़ना है, ठीक है। ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम पाइप वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से 4 यूजेस आपको इसके पढ़ के जाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है, ठीक है। इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियोज में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सीरीज करवा रही हूँ, तो आपको क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ C2H5OH, ठीक है। C2H5OH, C2H5OH, मैंने आपको पढ़ाया था वीडियोस में कि अगर कार्बन की मॉलिक्यूल्स दो हैं तो इट मीन्स वो क्या होगा, इथीन होगा, है ना, इथेन मॉलिक्यूल होगा। अगर इसमें इथेन क्या होता है, C2H6, ठीक है। अगर C2H6 में हम C2H5 एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह एल्कोहल ग्रुप जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा, इथीन प्लस एल्कोहल इथाइल, इथेन प्लस एल्कोहल इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, तो इसका नाम अगर पूछेगा तो आपको बताना है इथाइल एल्कोहल। क्या बताना है, इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को मैंने पहले भी बताया, इथेनॉल बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम इथेनॉल है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर CH3OH लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। ये आगे भी आपके हैं चीजें, और मिथेनॉल। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस तरीके से बनते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक इसका आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए, एक इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए। 3 नाम है, एक आईयूपीएसी नेम, एक केमिकल नेम, एक केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 चीज आपकी पता होनी चाहिए। एक पहला ये, क्वेश्चन में किसी भी 3 चीज से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इथेनॉल से क्वेश्चन बन सकता है, उसका फॉर्मूला पूछेगा, या इथाइल अल्कोहल लिखा रहेगा, या इसका C2H5OH लिखा होगा। सिमिलरली यहाँ पे CH3OH लिखा होगा, या मिथाइल अल्कोहल लिखा होगा, या मिथेनॉल लिखा होगा। आपको ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है, एग्जाम में। 10th क्वेश्चन हमारा आता है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड को, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है आपसे, 2020 में 2 में भी पूछा था। फॉर्मिक एसिड को हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड लिखा है, इसका मतलब ये सेम है। इसका फॉर्मूला आपको HCOOH, ये आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है फॉर्मिक एसिड, दूसरा याद रखना है मिथेनोइक एसिड, और HCOOH इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब यहाँ पे 11th क्वेश्चन है। यहीं से मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। फॉर्मिक एसिड लिखा होगा या आपको इथेनॉइक एसिड लिखा होगा। मैंने आपको पीछे बताया, जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड को हम क्या बोल रहे थे? इथेनॉइक एसिड। क्या बोल रहे थे? इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला ये। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं इसमें जो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनेगा, घुमा के 2-3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, इसी के अंदर से बनेगा। ठीक है। अब 11th क्वेश्चन हम देखते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है और व्हाट इज मोलेसिस। मोलेसिस क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट ये है, अगर आप अल्कोहल में, है ना, 2-3% या 3-4% वाटर ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पढ़ना है, when 2-3 or 3-4% water is added to alcohol, then it becomes rectified spirit। और मोलेसिस क्या है ना? मोलेसिस है जब हम हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, क्विक विनेगर प्रोसेस में जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें जो लिक्विड सुगरी सूप जो फॉर्म होता है ना, कंसंट्रेटेड गाढ़ा एक सिरप जैसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चंस 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, तो इसका ध्यान देना। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। पहला तो है 2, फिर मिथाइल, फिर है प्रोपेनॉल। तो आपको सबसे पहले देखना है प्रोपेन और ऑल, है ना। तो प्रोपेन और ऑल मतलब इथेन, मिथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन होगा। और प्रोपेन ऑल मिथाइल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल, तो सेकेंड में मिथाइल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप बना लीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपका 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स एंड बायोकैटलिस्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट क्या है। जो एंजाइम्स वो होते हैं जो आपकी रेट को, जिस तरीके से कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन रेट को बढ़ाने और उसको घटाने में काम करता है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसी तरीके से एंजाइम क्या होता है, जो रिएक्शन रेट पे इफेक्ट भी करता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जैसे कि आपका जाइमेज एंजाइम। ठीक है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, है ना, तो ईस्ट होता है जैसे कि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट हैपन व्हेन ईस्ट इज एडेड टू मोलेसिस। अगर हम मोलेसिस में ईस्ट ऐड कर देंगे तो क्या होगा? फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, क्या होगा? फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हम ये करते हैं। अब इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल से अगर हम मिक्स करेंगे, इथेनॉइक एसिड में मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड को बोलते हैं, है ना। ये अगर इथेनॉल, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, तो C2H5OH, अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा ईस्टर बनेगा। ईस्टर कैसे बनेगा? CH3COO, C2H5। ठीक है, और ये वाला H और ये दोनों H मिलके यहाँ पे H2 बाहर निकालेंगे, तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखना है। थर्ड आपका है, अगर CH3COOH, जिसको हम इथेनॉइक एसिड फिर से बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड का सोडियम के साथ CH3COOH प्लस सोडियम के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या फॉर्म होगा? 2CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस इससे रिलीज होगी। इस तरीके से ये क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड। क्या फॉर्म होगा? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 15th क्वेश्चन, राइट दी आइडेंटिफाई एंड राइट दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल को बनाने का एक प्रोसेस, क्विक विनेगर एक प्रोसेस, एसिटिक एसिड फॉर्म करने का इंडस्ट्रियल मेथड, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपका इस चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट, जिससे 1 नंबर के 2 नंबर के कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर के कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके फंक्शनल ग्रुप होते कितने हैं पहले आप ये देख लीजिए। एक फंक्शनल ग्रुप होता है वो कितने होते हैं। पहला आपका एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में CHO लगा होगा, ठीक है। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप अगर है आपका तो हेलोजन ग्रुप आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आयोडीन। अगर ये किसी कंपाउंड के लास्ट में एडेड है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। अगर OH एडेड है तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर COOH है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अगर CH3 एडेड है तो मीथेन, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको आपको याद ही करना है। जैसे कि एग्जांपल, अब 15th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है CH3COOH में, मतलब ये क्या है, इथेनॉइक एसिड, है ना। आपको चीजें याद रहनी चाहिए, इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, हम इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें लास्ट में देखो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, COOH। और मैंने बताया COOH में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है C4H9Br, इसमें Br फंक्शनल ग्रुप है। अब Br ये कौन सा ग्रुप है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ठीक है। अब मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट मतलब अगर आप एसिटिक एसिड में को, है ना, एसिटिक एसिड में अगर या अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल को लोग उसको ड्रिंकिंग प्रोसेस में, इथाइल अल्कोहल है अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको अल्कोहल कंज्यूम करने लगेंगे अल्कोहल है सोच के, तो उसमें कुछ परसेंट, है ना, क्या ऐड कर देते हैं, मिथाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जिसकी वजह से लोग उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, जिसमें हम इथाइल अल्कोहल में 3 to 4% हम क्या करते हैं, मिथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं, ठीक है। क्यों, इसको पॉइजनस करने के लिए, ताकि इसका मिस यूज ना हो, मिस यूज ड्रिंकिंग में या मिस यूज इसका ना हो पाए, ठीक है। अब विच एंजाइम, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच एंजाइम इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, ग्लूकोज से इथेनॉल में कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम का यूज होता है, यीस्ट का, ठीक है, जाइमेस का। ये आपको पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में। ये क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कौन कौन से एंजाइम के बारे में। फिर आपका क्वेश्चन आता है सिंथेटिक पॉलीमर्स आर, देखो पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो सिंथेटिक फॉर्म पॉलीमर्स भी होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर, जो मैन मेड या आर्टिफिशियल होते हैं उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स आर, आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली मेड, या इसका आंसर PVC भी हो सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मिथेन, क्या पाया जाता है, मिथेन पाया जाता है। फंक्शनल ग्रुप इन CH3CHO, एल्डिहाइड, देखो CHO है तो मैंने लास्ट में बताया था ना आपको एल्डिहाइड। कॉमन सॉल्ट इज, कॉमन सॉल्ट क्या है, NaCl, ये आपको बार बार याद रखना चाहिए, अगर NaCl दिया हुआ है या सोडियम क्लोराइड इसको लिखा हुआ है तो ये क्या है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। लिक्विड ब्यूटेन इज यूज्ड इन LPG गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या हमारे गैस घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें क्या पाया जाता है, लिक्विड ब्यूटेन पाया जाता है, ये हमेशा याद रखना। मिथेनॉइक एसिड का अब आपको पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला, तो मिथेनॉइक मतलब H, वेट,
HCOOH, ये क्या हो जाएगा आपका मिथेनोइक एसिड, क्योंकि मिथेन में एक कार्बन रहता है, ये चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछेगा। फंक्शनल ग्रुप इन CH3COOH, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल इज, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला देखो इसमें ये है CnH2n+1OH, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर इथेनॉइक एसिड इज नोन एज, प्योर इथेनॉइक एसिड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, 3 to 4% ऑफ इथेनॉइक एसिड को हम क्या बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 3 to 4% अगर इथेनॉइक एसिड है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज इथीन, पॉलीथीन लिखा हुआ है तो ये इथीन है, इथीन का मोनोमर है। इथीन 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 अगर हम प्लस करते जाएं तो वो पॉलीथीन हो जाएगा। इथेनॉल हैविंग 5% वाटर, ऐसे इथेनॉल जिसमें 5% वाटर है उसको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरीके से कुछ आप क्रॉस चेक कर लीजिए, कुछ आंसर्स को इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप इन एल्कोनोइक एसिड, अब एल्केनोइक एसिड बोल रहा है, मतलब एल्केन मतलब RCOOH है ना, ओइक एसिड है, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मोनोमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन क्या है, टेफ्लॉन या इथीन। ठीक, IUPAC नाम ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर इथेनॉइक एसिड होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मिथेनॉइक एसिड पूछा होता तो इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनॉल को और क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपका, इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड और ठीक है। नेक्स्ट है आपका, when ethanol 5% water is added to you then it is called rectified। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, देख रहे हो आप, बार बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला C2H5OH, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछा गया है। मिथेनॉल को CH3COOH, C2H5OH, CH3OH, ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल। क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पीवीसी इज द पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो लास्ट में इसमें क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक है, देखिए किसमें लास्ट में क्लोरीन है, फर्स्ट वाले में, तो इसका क्या है आंसर, C3H3Cl। ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कितने क्वेश्चंस को आपको करना है और कितने क्वेश्चन से कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको क्विक विनेगर मेथड को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसका लैब, इंडस्ट्रियल मेथड, इसका डायग्राम सब प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इस क्विक विनेगर मेथड में आपको एसिटिक एसिड बनेगा, जिसमें आप इसके फॉर्मूले को, इसके एसिटिक एसिड को और क्या बोलते हैं हम, वो है ना, एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं वो पढ़ लेना है, उसका फॉर्मूला पढ़ लेना है, ये चीजें कर लेनी है। उसके बाद एसिटिक एसिड का लैब मेथड और यूजेस कर लेना है आपको। पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रिपरेशन मेथड आपको कर लेना है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कुछ आपको स्पेसिफिक कर ही लेना है, जैसे कि मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कितना इजी है ये चैप्टर, आप अगर बार बार 2-3 बार इस वीडियो को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो से रिलेटेड आपके पास आ सके। और भी वीडियोस मैं आगे डालने वाली हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके। लाइक भी करिए आप इसको, तभी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू।